इविक्शन नहीं। और अगर इन्होंने भी कोर्ट के धक्के खाए तो फिर इस एक्ट का फायदा क्या है? बिल्कुल, जो ट्रिब्यूनल है उसको इविक्शन यानी कि खाली कराने का पूरा अधिकार है। इनको कहीं किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और इस बार एक बड़ा अजीब सा दुखद मैटर है जिसके ऊपर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा डिसीजन दिया है, उसकी बात करने के लिए। और ये जो लोग वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए ये विशेष तौर पे बहुत ही उपयोगी है। केस का टाइटल है दोस्तों राजेश्वर प्रसाद रॉय वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, SLP C नंबर 7675/2024। और इस जजमेंट को किया है ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने किया। अच्छा डिसीजन है और इसमें कई चीजें नई जो है वो साबित की हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो ओल्ड एज लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी जो बदहाली हो रही है, इसको देखते हुए सरकार ने 2007 में एक कानून पास किया जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। और ये एक्ट जो है बहुत ही उपयोगी है। इसमें वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके किस तरह से बच्चे, उनकी औलाद प्रॉपर्टी ले लेती है और फिर उनको वापस नहीं देती है, इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजन इसमें किए गए हैं। एक इंसिडेंट हुआ और एक ये मामला है पटना का, बिहार का, जहां पे एक 75 वर्षीय वृद्ध राजेश्वर प्रसाद रॉय के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है। आज उसी के बारे में बातचीत करेंगे और ये कुछ नया है, किस तरह से नया है, इसमें व्याख्या की गई है इस एक्ट की, इविक्शन की, बेदखली की, उसकी भी बात विस्तार से करेंगे। हुआ ये कि राजेश्वर प्रसाद राय साहब के जो तीसरे बेटे हैं और उनकी पत्नी है, उन्होंने उनकी संपत्ति पे कब्जा किया और उसके बारे में फिर वो किस तरह से आगे बढ़े, इसकी पूरी बात कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको अगर नटशेल में कहूं तो कहा कि ये अधिनियम के उद्देश्य की हार होगी यदि अपीलकर्ता को अपने बेटे और बहू के खिलाफ बेदखली यानी कि इविक्शन का लाभ नहीं दिया जा सकता, तो जिन्होंने न केवल उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे अतिक्रमण किया है, इंक्रोचमेंट किया है, बल्कि उस वृद्ध के खिलाफ झूठे क्रिमिनल केस, शिकायत दर्ज कराए हैं जिससे कि वो चुप बैठ जाए और उसकी संपत्ति को उसका नालायक बेटा, बहू कब्जे में कर ले और जबरदस्ती उनको, अपने बूढ़े माता पिता को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न दिया है। बहुत ही ये टिप्पणी है न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की। किस्सा ये है कि ये जो राजेश्वर प्रसाद राय हैं, ये बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड से इन्होंने एक प्रॉपर्टी ली
ये एम्प्लॉय थे और ये प्रॉपर्टी जो थी लोहिया नगर कंकरबाग पटना में थी। इसका प्लॉट का पोजीशन लिया इन्होंने और रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने सोचा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसमें कुछ एडिशनल मैं जो है इनकम का सोर्स बना लूं। जो पेंशन आती थी वो 4-4.5 हज़ार के करीब थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी। तो इन्होंने अपनी जो जमा पूंजी थी उससे जो खुद जो इनका अपना प्लॉट था उस पे 20 कमरों का एक गेस्ट हाउस बना दिया कि भाई इससे एडिशनल इनकम होगी। अब इन रॉय साहब के तीसरे बेटे की शादी होती है 2018 में और 2021 में इनकी जो पत्नी थी इस तीसरे बेटे की उसने तरह तरह के हथकंडे शुरू किए और पहला ये कि ये राय साहब के पास आए बेटे और बहू कि पापा हमें एक ये जो आपका गेस्ट हाउस है इसमें से एक कमरा दे दो। गेस्ट हाउस में भी कोई इतनी बड़ी इनकम नहीं होती थी, बहुत ही कम कीमत पे इनके ये कमरे वगैरह लगते थे। हम कुछ दिन रहेंगे फिर यहां से चले जाएंगे, अपना अलग से हम इंतजाम करेंगे। तो इन्होंने साहब कह दिया कि चलो भाई कुछ समय तक ले लो जब तक कि तुम्हारी कोई और वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाए। कुछ दिन बाद में क्योंकि उनका तो चल रहा था ना दिमाग कि कैसे कब्जा करें, उन्होंने कुछ दिन बाद में उस रेस्ट हाउस के 2 और कमरों पे बिना सहमति के राय साहब की कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा कि आप आराम से बैठो, नहीं तो हम आपको जो है और बहुत सारे मुकदमे हैं उनमें फंसा देंगे। तो इस बात की शिकायत राय साहब ने पुलिस में की। भाई मुझे धमकी दे रहे, मेरी प्रॉपर्टी पे आके काबिज हो गया मेरी बिना सहमति के, यही मेरे पास एक जरिया था, ये तो मैंने पढ़ा दिए लिखा दिए शादी कर दी, अपना कमा रहे खा रहे अलग हैं और मेरी कोई देखभाल भी नहीं करता, जो थोड़ा बहुत जरिया है उस पर ये काबिज है। तो जब उन्होंने ये कंप्लेंट करी पुलिस को तो तुरंत इन्होंने जो है श्रीमान जी ने अपनी पत्नी से कंप्लेंट दिलवा दी डोमेस्टिक वायलेंस की अपने पिता और माता जी के खिलाफ कि भाई ये जो है मेरे खिलाफ जो हिंसा कर रहे हैं और जो क्योंकि मेरी कास्ट अलग है मेरी पत्नी की, तो इसलिए उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस, भाई काहे का डोमेस्टिक वायलेंस? उसके साथ नहीं रह रहे, कोई मतलब नहीं है, रेस्ट हाउस में है, आके कब्जा किया है, तुम्हें रहने को नहीं दी, कोई बात नहीं। तो ये जो मामला है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि ये जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है, इसमें प्रोविजन ये है कि इसमें एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल होता है और उसमें एक सिंपल सी दरखास्त देनी होती है। जो लोग पीड़ित हैं, वृद्ध या सीनियर सिटीजन, तो इन्होंने उसमें दरखास्त दे दी, साहब मेरे इस पे कब्जा कर रखा है और छोड़ नहीं रहे। तो ट्रिब्यूनल ने और इसीलिए ये किया कि भाई कोर्ट के जो लंबी लंबी तारीख होती हैं और टाइम लगता है, अगर उसमें पड़ जाएंगे तो लंबी बात है। तो इसमें एक सेक्शन है 23 इस एक्ट में। 23 कहता है कि यदि आपने अपने हाथ से लिख के गिफ्ट में या रजिस्ट्री भी अपनी बेटे के और या किसी उसके जो आपका नियर डियर है उसके कर दी है वो प्रॉपर्टी और वो देखभाल सही नहीं कर रहा है तो भी वापस ली जा सकती है। यहां तो किस्सा ही उल्टा है, यहां तो बाप ने वो प्रॉपर्टी दी ही नहीं, वो आस्ते से आया, घुसा, पहले एक कमरा फिर 2 और कमरे ले लिए। तो ये तो बात ही और है। तो जो ट्रिब्यूनल है, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, उसने कहा कि भाई आदेश दिए कि इनकी जो प्रॉपर्टी है रॉय साहब की, इसका बेटा और बहू तुरंत खाली करें। तो उसमें जो
बेटा बहू थे, उन्होंने हाई कोर्ट में इसकी खिलाफ अपील डाली तो सिंगल बेंच ने उसको सुना। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने सुना और कहा कि जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया है, आदेश किया है कि इसको खाली करे और तुरंत हैंडओवर करे, ये एकदम सही ऑर्डर है और हम इसको सही मानते हैं। तो ये सिंगल जज की बेंच थी। अब इस सिंगल बेंच की जो जज थी का जजमेंट था, उसके खिलाफ फिर जो बेटा और बहू है, फिर आगे जो डिवीजन बेंच थी, यानी कि 2 जजेस की होती है, उसमें चले गए हाई कोर्ट में। उसने काम खराब किया। जो डबल बेंच थी उसने क्या किया, उसने कहा कि जो सिंगल जज का फैसला था हाई कोर्ट का वो भी गलत, और जो ट्रिब्यूनल ने कहा था वो भी गलत। आप खाली नहीं करा सकते, और अगर खाली कराना है ये, तो आप सिविल कोर्ट में मुकदमा डालें, और मुकदमा डाल के जब इसको खाली करा सकते हैं, ये यहां पे रह रहे हैं, और अच्छा हो कि आप जो है किराए के तौर पे सेटलमेंट अपना कर लें। तो इसके बाद राय साहब जो थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही अच्छा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डबल बेंच है हाई कोर्ट की, उसने गलत कहा। जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने कहा वो बिल्कुल सही। जो उसकी बात की तायीद सिंगल बेंच हाई कोर्ट ने करी वो भी सही, और जो डबल बेंच का जो निर्णय वो गलत। उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि जो भरण पोषण अधिकरण उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए विचारों से सहमति व्यक्त की थी। यह नोट किया गया था कि इस तथ्य का एक निष्कर्ष था कि विषय संपत्ति अपीलकर्ता की स्वयं अर्जित संपत्ति थी, ना कि पैतृक संपत्ति थी। यहां मैं स्पष्ट करूं कि जो स्वयं सेल्फ एक्वायर्ड है, यानी कि उनके जो पिताजी थे राय साहब, उन्होंने अपने पैसे से वो संपत्ति खरीदी थी, वो उनको उनके बाप दादा ने नहीं दी थी। अगर बाप दादा ने दी होती तो उसमें पोते का हक होता, पर जो प्रॉपर्टी उन्होंने खुद एक्वायर की है वो पैतृक संपत्ति में नहीं आती। पहली बात तो ये कही सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरी बात ये कही कि जो ये बहू बेटा है, ये तो भाई दिन प्रतिदिन उसको दुखी कर रहे थे, और ये जो एक्ट है, ये एक्ट किस लिए है? ये उनको सुविधा देने के लिए है कि ये बच्चे जो है अपने माता पिता को, वृद्ध को दुखी ना करें। और उन्होंने कहा कि जब इसका जो रूल 23 है मेंटेनेंस एक्ट का, वो कहता है कि आप जो है, अगर आपने रजिस्ट्री भी कर दी, गिफ्ट डीड भी कर दी, उसको दे भी दिया और उसके नाम पे चढ़ भी गई वो संपत्ति, पर अगर आप देखभाल नहीं करते, उनको खुशी से नहीं मेंटेन करते, तो वो वापस भी आ जा सकती है। और यहां तो मामला ही उल्टा, यहां तो उसको दी ही नहीं, वो तो जबरदस्ती आके बैठे, तो काहेगा ये इविक्शन, बेदखली तो नहीं है ये। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराना जजमेंट एस वनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर का था, उसको कोर्ट कहा, उसने कहा इविक्शन नहीं। और अगर इन्होंने भी कोर्ट के धक्के खाए तो फिर इस एक्ट का फायदा क्या है? बिल्कुल, जो ट्रिब्यूनल है उसको इविक्शन यानी कि खाली कराने का पूरा अधिकार है। इनको कहीं किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और इसको जो है इसके बेटे ने और बहू को 31 मई 2025 तक इसको खाली करके हैंडओवर कर देना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई इविक्शन नहीं है। इसको इस तरह का इविक्शन यानी कि खाली कराना, ये मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का भी फायदा क्या है? फिर तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। अगर उनको भी ऐसी जाके खाली करानी प्रॉपर्टी पड़ी, 10-20 साल मुकदमा चला, इतने तो वो चले जाएंगे। तो एक बड़ा अच्छा फैसला आया जिसमें ये स्पष्ट हो गया कि अगर कोई मर्जी के विरुद्ध, माता पिता की मर्जी के विरुद्ध उनकी प्रॉपर्टी में जो उनकी खरीदी हुई है, बहू और बेटा आके बैठ जाएं, चाहे वो कितनी शिकायत करें, कुछ करें, और वो नहीं चाहते उनको रखना, तो वो खाली करना पड़ेगा। ये अच्छी तरह से समझ लें, सभी जो बेटे हैं या बहुएं हैं वो समझ लें
कि आप सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में जब तक हैं, जब तक वो चाहते हैं, जिस दिन उन्होंने एक खाली कागज पे लिख के ट्रिब्यूनल को, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल को दरखास्त दे दी, आपको खाली करना पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा फैसला, हम इसका स्वागत करते हैं और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।